वो पहले ही शुरू हुआ है और उसका ज्ञान फिर हमें धीरे धीरे हमें प्राप्त हुआ। गीता के रूप में महाभारत में जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला उसके बाद ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये इतने सारे धर्म क्यों शुरू हुए, क्या रीजन था इसको धर्म शुरू करने का? इतने सारे धर्म हमारे शुरू हुए हैं। अगर हिंदू धर्म की बात करें, ये तो हमने इन सब धर्मों की बात की, सनातन धर्म की बात किया, लेकिन हमारे सामने हमारा हिंदू धर्म भी आता है। तो हिंदू धर्म में कोई प्राचीन धर्म नहीं है और हिंदू धर्म में कोई धर्म नहीं है। ये तो इस तरीके से शुरू हुआ कि जैसे सिंधु नदी के पार जो लोग रहते थे और सिंधु नदी के दूसरे पार वाले जो लोग रहते थे, वो लोग सिंधु नदी पार वाले लोगों को सिंधुस्तान वाले बोलते थे। ये सिंधु नदी पार वाले सिंधुस्तान वाले। लेकिन अगर आज भी अगर आप किसी फारसी से मुल्तानी लोगों से मिलो तो वो लोग स को हा बोलते हैं। आपने सुना होगा, अगर बाजार में कोई सामान भी लेने जाते हैं तो ये नहीं बोलते कि इसके पैसे कितने हुए, वो बोलते हैं इसके पैसे कितने हुए। तो स को हा बोलने से वो हिंदुस्तान हो गया। तो वो फिर इस तरीके से उन लोगों ने बोलने लगा कि हिंदुस्तान वाले हैं, हिंदू नदी के पार वाले हैं हिंदुस्तान। तो इस तरीके से हमारी हिंदू सभ्यता शुरू हुई। हिंदू सभ्यता भी हमारी कोई बहुत प्राचीन नहीं है, ये एक तरह से बनाई गई सभ्यता है जिसको हम हिंदू बोलते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म है वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना है। करोड़ों युगों साल पहले ये सभ्यता शुरू हुई, जो धीरे धीरे क्रमशः बीच में लुप्त होती चली जाती है। उसके बाद फिर कृष्ण आते हैं, फिर भगवान आते हैं और उसको दोबारा पुनः स्थापित करते हैं। अब हम इसको कैसे समझे कि अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग युग है, वो अलग अलग ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ। कभी ज्ञान ज्यादा हो जाता है, कभी ये ज्ञान कम हो जाता है। जैसे कृष्ण बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ों युग पहले मैंने ये ज्ञान दिया था, सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने अपने पुत्र को ज्ञान दिया। तो धीरे धीरे ज्ञान कहीं ना कहीं लुप्त होता चला जाता है, भगवान को पुनः स्थापित करने के लिए पुनः अवतार लेना पड़ता है। तो यही बताते हैं भगवान कि केवल धर्म एक, शास्त्र ने। ऐसा क्यों? तो जैसे हमने देखा होगा मार्केट में ट्रिपल ए की बैटरी आती है, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिपल ए की बैटरी होती है, उसकी काफी पावर होता है। तो यहीं पर अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रिपल ए यानी समझने की क्षमता। पहला पहला ए अगर हम देखते हैं तो इसमें है कि समझने की क्षमता। इसको हम कैसे समझेंगे, समझने की क्या क्षमता है? जैसे समाज में आप लोगों को देखते हो कि उनकी अलग अलग समझने की क्षमता होती है, अलग अलग उनमें बुद्धि स्तर होते हैं। आप एक ही बात अगर 3 लोगों को समझाते हो तो उनको एक को समझ में आता है और 2 को समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं हमें तो समझ नहीं आता। उसी में ही कई लोग ये बोलेंगे कि हमें तो समझ में आ गया जी, हमें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने जो समझाया। तो इसी तरीके से समझने की जो क्षमता होती है उसी के अनुसार भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। दूसरा है कि अगर हम किसी को कोई ज्ञान दे रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहा, वो मना कर दे कि नहीं नहीं मुझे आपका ज्ञान नहीं समझना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं और उसकी समझने की क्षमता कम है। तो इसीलिए हमें ये भी देखना चाहिए कि जो सामने वाले की जैसी समझने की क्षमता है, जैसे उसकी योग्यता है, उसी के अनुसार ही हमें ज्ञान देना चाहिए। तीसरा आता है स्टेप बाय स्टेप उन्नति, कि हमें धीरे धीरे ज्ञान देना चाहिए। अगर एक साथ आपने सारा ज्ञान किसी को दे दिया तो या तो वो समझ नहीं पाता या फिर वो समझने के लायक नहीं होता। अगर किसी बच्चे को आपने जरूरत से ज्यादा खाना खिला दिया तो वो क्या करेगा? उसकी 1 रोटी खाने की क्षमता है और आपने उसको 3 रोटी खिला दी तो क्या करेगा वो बच्चा? उल्टी कर देगा। तो इसी तरीके से जो हमारी बुद्धि का स्तर होता है, हमारी योग्यता होती है, हमें उसी के अनुसार ही उसको समझाना चाहिए और समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम अपनी समझ के अनुसार उसको समझाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट कर देता है। तो उसी के अनुसार हमें ये सारा प्रयास करना चाहिए कि हमें उसको कैसे समझाना है। इसको हम समझते हैं कि जैसे समय है, भगवान अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पे और अलग अलग परिस्थितियों अनुसार हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हम इसको कैसे समझें कि अलग अलग परिस्थितियों में भगवान कैसे आते हैं? सतयुग में हमारा ज्ञान अलग हो जाता है, कलयुग में हमारा ज्ञान अलग हो जाता है,
क्योंकि हमारी बुद्धि का स्तर उतना ही है जितना हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो भगवान भी हमारे अनुसार ही ज्ञान देते हैं और समय के अनुसार ही वो हमें उसी अनुसार ही बताते हैं। जैसी हमारी परिस्थितियां होती हैं, जैसे आप ये बच्चा देख रहे हैं, बच्चे ने डॉक्टर का कोट पहन रखा है, टाई भी लगा रखा है, चश्मा भी है उसके पास, किताब भी है उसके पास। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसका जो ड्रेस कोड है वो तो बहुत हाई फाई है, लेकिन इसकी जो बुद्धि है, बुद्धि का स्तर इसका बहुत कम है। अगर इस बच्चे से पूछा जाए कि बेटा आप बताओ 2 - 5 कितना होता है, तो कपड़े तो इसने बहुत अच्छे पहन रखे हैं, देखने में भी लुक वाइज इसका लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, लेकिन इसका बुद्धि स्तर कम है। तो इसी चीज को हमें समझना पड़ता है कि हम क्वेश्चन किससे क्या पूछें और वो उसका क्या जवाब देगा। अगर हम 2 - 5 इस बच्चे से पूछते हैं तो क्या ये बच्चा जवाब दे पाएगा? ये बच्चा बोलेगा कि नहीं नहीं सर, आपका क्वेश्चन ही गलत है, आप तो बहुत ही गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि 2 - 5 होता है, ये तो हमारे बुक में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है और हमने कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है। तो आपका क्वेश्चन गलत है, आप अपने क्वेश्चन को सही करो पहले। जो तर्क वितर्क करते हैं वो इसी बुद्धि के स्तर के लोग होते हैं कि हम उनको ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि नहीं ये तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि उनके बुद्धि में इतना ज्ञान उपस्थित नहीं है। तो ये बच्चा बोलेगा कि नहीं सर, आप ना इसको इस तरीके से कर दो, 5 - 2 करो, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा, तब आंसर आएगा, क्योंकि इस बच्चे का स्तर इसी लेवल का है। अगर हाई स्कूल का बच्चा है, 10th का है, 12th का है, अगर हम उससे पूछते हैं कि बेटा आप बताओ 2 - 5 कितना होता है, तो बच्चा झट से बता देगा कि -3 होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर इतना हो चुका है, वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वो समझ चुका है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैथ में और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि 2 - 5 में से -3 आएगा। तो इस तरीके से ये बच्चा उस चीज को समझ सकता है और समझा सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान का स्तर इतना हो चुका है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी टाइप से कॉलेज का बच्चा है, अगर हम कॉलेज के बच्चे से बोलें कि बेटा क्या आप बता सकते हो 2 - 5, तो कह रहे इतने छोटे से सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछो जिसको मैं आंसर दे पाऊं, ये तो बहुत ही निम्न स्तर का क्वेश्चन है, ये तो बहुत छोटे बच्चों वाले। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान बहुत बड़े बड़े प्राप्त कर चुका है, वो यहाँ स्तर तक पहुंच चुका है कि वो कॉलेज का ज्ञान प्राप्त कर चुके और उसके बुद्धि की क्षमता भी बड़ी हो चुकी है। तो वो पूछता है कि नहीं मुझे तो पाइथागोरस बताओ, कैलकुलम पूछो, साइन थीटा कोस थीटा पूछो, मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो डिफिकल्ट वाले जो मैं उसको बता सकूं। तो यही हमारी बुद्धि का स्तर है, इसी के अनुसार भगवान आते हैं और हमारे बुद्धि के अनुसार ही हमें ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है नर्सरी का, अगर हम उसको बोले कि बेटा A4 क्या होता है, तो बच्चा क्या बोलेगा? A4 तो एप्पल ही होगा, हमने तो A4 एप्पल ही पढ़ा हुआ है। अगर वही बच्चा जब 10th में जाता है और उससे पूछा जाता है कि बेटा A4 क्या होता है, तो एरोबिक बोलता है, क्योंकि वो यहाँ लेवल तक आगे पहुंच चुका है कि A4 एप्पल नहीं, A4 एरोबिक ही बोलेंगे, क्योंकि A4 एप्पल बहुत छोटे लेवल का हो गया। तो ज्ञान धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे ही हमारी बुद्धि का स्तर भी बढ़ता जाता है और उसी के अनुसार ही हमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसे अगर कॉलेज का बच्चे को पूछें कि बेटा आप बताओ कि A4 क्या होता है, तो एरोनॉटिक बोलेगा, वो अपने लेवल का बोलेगा। तो जैसे हमारी बुद्धि का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है और हम ज्ञान प्राप्त करने का क्षमता भी उसी हिसाब से बढ़ा लेते हैं। तो इसी के अनुसार भगवान स्टेप बाय स्टेप हमको प्रदान करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि पहले आप ये ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद फिर बड़े वाले ज्ञान प्राप्त करो। तो इसलिए हमें वगैरह समझाया जाता है, छोटे छोटे भगवान क्या है, फिर उसका हमें भागवत गीता समझाया जाता है, फिर भागवतम के ऊपर आते हैं और फिर उसके बाद हम वेद पुराण वगैरह पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी लेवल और हमारी बुद्धि की क्षमता उसी के अनुसार ही बढ़ जाती है। तो ये समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार ही हमें भगवान सॉरी ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो इसी टाइप से छोटा बच्चा है,
तो हमें उसी के लेवल से ही उसको ज्ञान देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। अगर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, हाई स्कूल में चला गया है, तो हमें उसके अनुसार ज्ञान समझाना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे इस्कॉन में डिवोटी है, सन्यासी हैं, वो बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कॉलेज के लेवल तक पहुंच गए हैं, तो वो ज्ञान अच्छे से सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। यही ज्ञान अगर हम उनको देते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत छोटे लेवल की है, हमें तो ये क्या समझा रहे हो। लेकिन अगर यही नए लोगों को समझाया जाता तो कहते हैं कि हाँ, ये ज्ञान थोड़ा अच्छा है, ज्ञान हमें लेना चाहिए। ऐसी अलग अलग धर्मों की अगर हम बात करते हैं तो बाइबल में ईसा मसीह क्या कहते हैं कि हमें अपने हृदय और आत्मा के साथ अपने प्रभु से प्रेम करना चाहिए। तो अलग अलग लेवल के हिसाब से भगवान हमें ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जिसके पास जो चीज नहीं होती है, हम उसको वही चीजें तो समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो कोई नॉनवेज नहीं खाता, इस्कॉन का डिवोटी है, और वो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा, नॉनवेज भी नहीं खा रहा, तो क्या हम उसको ज्ञान देंगे कि नहीं नहीं आप नॉनवेज मत खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ, अपनी शुद्धता बना के रखो? क्यों? क्योंकि वो तो पहले से कर रहा है। तो हमें उसको ये सब चीजें समझाने की जरूरत नहीं है कि आप ये मत करो। जो नहीं कर रहा है, जो नॉनवेज खा रहा है, लहसुन प्याज खा रहा है, हम उसको यही तो बोलेंगे ना कि आप ये मत करो, अपनी शुद्धता बना के रखो, ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो यही बाइबल में ईसा मसीह बोलते हैं कि अपने हृदय और आत्मा के साथ अपने प्रभु से प्रेम करो। क्योंकि वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको समझाया जा रहा है कि आप प्रेम करो और अपनी आत्मा को प्रभु में लगाओ, अपने मन को शुद्ध करो और प्रभु की, भगवान की भक्ति करो, उनके नामों का जप करो। ऐसे ही कुरान में भी बोला गया है कि इस्लामिक धर्म का मतलब होता है कि पूर्ण समर्पण, यानी कि पूर्ण आत्मसमर्पण। अपने आप को पूर्ण रूप में, आत्मा के रूप में भगवान को समर्पित कर दो। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने भगवान के प्रति समर्पित नहीं थे, तो इसीलिए उनको ये ज्ञान दिया गया कि अपने आप को पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित कर दो और अपने अल्लाह के जो 99 नाम है, 99 नाम है, उनका जप करो। तो ये कुरान में उनको इसलिए समझाया गया क्योंकि वो लोग नहीं करते थे। हमारे हिंदू धर्म में हमारे लेवल के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है, कुरान में उनके लेवल से ज्ञान दिया गया है और बाइबल में उनके लेवल से ज्ञान दिया गया है। ऐसे हमारी भागवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो इसी के अनुसार हमें समझना चाहिए कि हमें कौन कौन सा धर्म कब कब और किस किस रूप में बताया जाता है। तो ये हमारे ज्ञान और बुद्धि के स्तर पे स्टेप बाय स्टेप भगवान हमें समझाने का प्रयास करते हैं, अलग अलग रूपों में उतार लेते हैं और उस चीज को हमें समझाते हैं। जैसे यहाँ पे बाइबल में बताया गया है कि भगवान एक है और हम सब उनके बच्चे हैं। गॉड इज वन, वी आर हिज चिल्ड्रन, यानी कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे क्या पिता है। यही हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है कि हमारे पिता परम परमेश्वर श्री कृष्ण है, जिनका हाथ उनके हाथ से हमारा हाथ छूट गया है और हम शाश्वत आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु हमें मिल जाए। इसी प्रकार से कुरान में भी यही बोला गया है कि संबंध का पुनः प्रवर्तन, या अपने संबंध को प्रभु या भगवान के साथ में स्थापित करो, उनके साथ में संबंध बनाओ, भगवान से संबंध बनाओ कि भगवान हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं। गीता में भी यही बोला गया है कि संबंध का भगवान के साथ प्रेम करो और भगवान को अपने आप को समर्पित करो। तो इसी टाइप से जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अमेरिका वालों से उन्होंने पूछा, अमेरिका वालों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं तुम्हें भगवान देने आया हूँ। तो अमेरिका वालों ने बोला कि हमें तो पता है कि भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि बताओ भगवान कौन है? तो उन्होंने बोला कि ईसा मसीह है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आपके बाइबल में तो लिखा है कि आपके ईसा मसीह बोलते हैं बाइबल में कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं। तो अगर ये भगवान के पुत्र हैं तो फिर पिता कौन है? अमेरिका वाले बोलते हैं कि ये तो हमें नहीं पता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो तुम्हें नहीं पता उसी का ही पता बताने में यहाँ आया हूँ,
उसी के बारे में बताने आया हूँ। तो उसके बाद अमेरिका वालों ने सुना, समझा और ये स्कोन आपके सामने आज उपस्थित है और खड़ा है और उसी का लाभ हम लोग उठा के ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी के अनुसार प्रभुपाद जी बोला कि जब आप लोगों को पता नहीं है, एड्रेस ही पता नहीं है, तो आप एक लिफाफा लो और अपनी इसमें सारी विशेष लिख दो, सारी इच्छाएं अपनी जितने भी मनोभाव है आप उसमें लिख दो और उसको लेटर बॉक्स में डाल दो। तो जब आपको पता ही नहीं पता और उसमें आपने कुछ एड्रेस लिखा ही नहीं है, तो वो लेटर कहाँ जाएगा? क्या वो सही जगह पे पहुंचेगा? जिसके पास आप पहुंचाना चाहते हो क्या वो पहुंचेगा? नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं और ये प्रार्थना हमारी कहाँ पे जानी चाहिए। ऐसे ही ईसा मसीह बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम ये सहन नहीं कर पाओगे। उनकी योग्यता इतनी क्षमता नहीं है कि जो वो ज्ञान देना चाहते हैं, जो ज्ञान उनको प्रभु से प्राप्त है, जो उनको ज्ञान अपने पिता से प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान उनके पास बहुत है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि टीचर ट्रेनिंग करके बीएड करके स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, उनको नर्सरी क्लास मिलती है, ठीक है। नर्सरी क्लास मिली तो वो सबसे पहले क्या आपने बीएड की सारी पढ़ाई बताएंगे कि मैं अपने ये पढ़ के आया हूँ? छोटा बच्चा है, आप अपने लेवल का उनको ज्ञान दोगे तो क्या वो ज्ञान ले पाएगा? वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसी अनुसार भगवान आते हैं, भगवान के पास तो पूर्ण ज्ञान है क्योंकि वो पूर्ण है और परमपिता परमेश्वर है। लेकिन हम लोग बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न है, छोटे बच्चे के रूप में हमारी बुद्धि बहुत कम है। तो इसी के अनुसार भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप ए फॉर एप्पल लिखो, पहले ए लिखना सीखो, फिर 1 2 लिखना सीखो। उनको ज्ञान बहुत है, लेकिन वो हमारे स्तर के अनुसार आके और हमें ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, हमारे लेवल के अनुसार आते हैं और अलग अलग अवतारों रूप में हमें ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी टाइप से ईसा मसीह बोलते हैं कि मेरे पास तो ज्ञान बहुत है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाओगे। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म, ये सारे धर्म एक ही टाइप के विचार को रखते हैं और हमें एक ही तरह का संदेश देने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो सारे धर्म में कोई अगर संत है और किसी संत से बोला जाए कि हत्यारे या चोर को सलाह देने के लिए कि क्या करना चाहिए उसके साथ में, तो सभी धर्म एक ही नियम बताते हैं कि उसके साथ में क्या करना चाहिए। ईसाई धर्म में क्या बोला गया है कि आप हत्या नहीं करोगे। ये ज्ञान उनको क्यों दिया गया कि आप हत्या नहीं करोगे? क्योंकि वो जीवों की बहुत हत्या करते थे, इसीलिए उनको ज्ञान दिया गया। जिसके पास जो ज्ञान नहीं है हम उसको वही देने का तो प्रयास करते हैं। ये निर्देश भी आप किसको दोगे? जो अंधाधुंध हत्या करने वाला है। जैसे अभी बताया कि अगर कोई नॉनवेज या लहसुन प्याज नहीं खा रहा है तो क्या हम उसको निर्देश देंगे कि आप ये मत खाओ, ये अच्छी चीज नहीं है, ये हमारे शरीर को दूषित करती है या अशुद्ध करती है। जो खाता है हम उसी को तो समझाएंगे कि आप ये मत खाओ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसी हिसाब से वो लोग बहुत हत्याएं करते थे और बहुत मांसाहार करते थे। इस वजह से ईसा मसीह ने उनको बताया कि आप हत्याएं मत करो। अब ईसा मसीह ने सिर्फ 3 साल ही प्रचार किया। लेवल के अनुसार आप देखिए, अगर उन्होंने सिर्फ 3 साल प्रचार किया और उनका इतना विरोध हुआ कि वहां पे उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार हर किसी को ज्ञान देने का प्रयास किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उन लोगों ने विरोध किया, अस्वीकार कर दिया, इग्नोर कर दिया और उसके बाद उनको बेरहमी से सूली पर चढ़ा दिया गया। तो इसीलिए वो बोलते हैं बाइबल में कि मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाओगे। इसी के अनुसार अगर हम कुरान में देखते हैं तो कुरान में भी यही बोला जाता है कि अपनी माँ और बहन के साथ में संबंध मत करो। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे काम करते थे, इसीलिए तो उनको मना किया गया। जो पैगंबर थे वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे। जो आप
हम मोहम्मद को बोलते हैं पैगंबर मोहम्मद, वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे और आत्म साक्षात्कार आत्मा थे। लेकिन उनके श्रोता कौन थे? जिनको उन्होंने ज्ञान दिया, लेवल के अनुसार ज्ञान देना चाहिए। क्या हम जिसको ज्ञान दे रहे हैं क्या उसका लेवल है भी? तो मोहम्मद ने जो ज्ञान दिया वो रेगिस्तान के आदिवासी थे, रेगिस्तान में रहते थे वो, जहाँ धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती थी, उड़ती थी, तो वहां के वो आदिवासी थे। उनको उन्होंने ज्ञान देने का प्रयास किया और उससे क्या हुआ, उनके जान को खतरा हो गया और उनको मक्का छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वो लोग सारे उनके दुश्मन बन गए। उनके स्थान, समय और परिस्थिति अनुसार वो ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया था, जिसको कि वो सहन नहीं कर पाए और उनकी जान के खुद ही दुश्मन बन गए। सारे लोग उनके जान के दुश्मन होने के कारण वो मक्का से उनको भागना पड़ा अपना जान बचा के। कुरान में भी बोलते हैं कि मेरे पास दो तरह का ज्ञान है, मैं दो तरह का ज्ञान मेरे पास, मेरे को भगवान से प्राप्त है, लेकिन अगर मैंने ये ज्ञान तुम लोगों को दिया तो उससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ऐसे ही बाइबल में बोला गया है कि हमारे पास दो ज्ञान है, अगर मैं एक को दे रहा हूं और दूसरे को दूंगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो कुरान में भी यही बोला गया है कि हमें दो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इनमें से एक जो मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, लेकिन अगर मैंने उन्हें दूसरा सिखाया तो इससे उनका दिल टूट जाएगा। टूट जाएगा मतलब कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम परंपरा कहती है पैगंबर मोहम्मद ने ज्ञान की 3 श्रेणियां प्राप्त की थी। वह ज्ञान जो अल्लाह ने पवित्र पैगंबर मोहम्मद को दूसरों से छिपाने और खुद को रखने का आदेश दिया। मतलब कि तुम्हें मैं ज्ञान तो दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी स्वतंत्र आजादी है कि तुम ये ज्ञान अपने पास रखो या किसी को दो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है। दूसरा ज्ञान है कि वो ज्ञान जिसे अल्लाह ने उसे चुनने की अनुमति दी, चाहे वह उसे छिपाए या दूसरों को बताए। तीसरा ज्ञान वह ज्ञान जिसे अल्लाह ने अपने समुदाय के सभी सदस्यों को प्रेरित करने का आदेश दिया। मतलब 3 तरह का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एक तो उनको अपने आत्मा के लिए आत्म साक्षात्कार हुए, और दूसरा कि आप ज्ञान देना चाहते हो तो दो और नहीं देना चाहते हो तो मत दो। और तीसरा ज्ञान है कि तुम सबको दो। तो दो तीसरा ज्ञान है सबको दो, क्या मतलब होता है कि ये उनके लेवल का ज्ञान है, आप उनको दे सकते हो, वो सबके लिए फायदा करेगा, कोई उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि वो निम्न स्तर का ज्ञान होगा, इसीलिए उसको ज्ञान देने के लिए आदेश दिया। इसी प्रकार भगवान गीता में क्या कहती हैं, क्या कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या बोलते हैं? कुरान में हमने जाना, बाइबल में हमने जाना कि उन्होंने बोला कि हमारे पास ज्ञान है लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाओगे। कुरान में भी यही बोला कि मेरे पास दो ज्ञान है, एक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, दूसरा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन कृष्ण भागवत गीता में क्या बोलते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। यानी गीता का जो ज्ञान है वो दिव्य है और व्यवहारिक रूप में जो हमारे लिए जरूरत है उसी के अनुसार भगवान ने ज्ञान दिया, और इसे जान लेने पर और कुछ जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये पूर्ण ज्ञान है। ये सनातन धर्म जो है हमारा पूर्ण है और दिव्य और शाश्वत रूप में है। ये 7.2 में है ये श्लोक, आप गीता में देख सकते हैं। और जो हमारा भागवतम महापुराण है ये वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है। पका हुआ फल मतलब क्या होता है? एक कच्चा फल है जो खाने में खट्टा मीठा लगता है, लेकिन जो एक पका हुआ फल है वो हमेशा ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, जो हमें आत्मा को तृप्त करता है। तो जब वेद व्यास जी जब हमारा पुराण लिखने लगे, वेद व्यास जी ने तो 17 पुराण लिखा, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद भी उनका मन बहुत बेचैन था। तो नारद जी मिले उनसे और नारद जी से उन्होंने चर्चा किया कि मैंने इतने सारे पुराण लिख तो दिया है, इतने सारे वैदिक ज्ञान लिखा, लेकिन उसके बाद भी मैं तृप्त नहीं हुआ, मेरे मन को भी शांति प्राप्त नहीं हुई, मैं इसके लिए क्या करूं? तो नारद जी ने उनको सलाह दिया कि आपने क्या भगवान का वर्णन किया, भगवान के रूप लीला गुण का वर्णन किया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मैंने अभी नहीं किया। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को बोला कि ठीक है, आप भगवान के रूप गुण लीला का वर्णन करो। तो उसके बाद उन्होंने जो उनका 18 पुराण है, 18वां पुराण
तो ये हमारा सारे वेदों का, सारे पुराणों का निचोड़ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान है जो भागवत महापुराण के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ। इसीलिए इसको वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल बोलते हैं। इसको खाने के बाद हमें और कुछ खाने की या और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सीधे निर्देशों के साथ में विमल पुराण, यानी इसमें सीधा निर्देश दिया गया, सीधे सीधा ज्ञान दिया गया और हमें सब कुछ डिटेल में समझा गया ऋषि मुनियों और जितने भी हमारे भक्त हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, भगवान के लीला गुण सब कुछ उसमें वर्णन है। और इसको विमल पुराण कहते हैं, जो शाश्वत और आनंद देने वाला है। इसमें कठोर वास्तविकता को उजागर करता है, इसलिए कड़ा है। इसमें हर कुछ हमें डिटेल में और सच्चाई के साथ में बताया गया है। जो हमारा धर्म सनातन है उसके बारे में बताया गया है। कईयों में आपने देखा होगा कि सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड ऐसे बना। कुरान में अगर हम देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड सिर्फ अल्लाह ने इच्छा की और ब्रह्मांड बन गया। लेकिन अगर हम भागवत और महापुराण की बात करते हैं तो उसमें संपूर्ण और विस्तार रूप से हमें डिटेल मिलता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, सारे लोग कैसे बने, ये पृथ्वी कैसे बनी, आकाश कैसे बना और ये ग्रह कैसे बने, उसके बारे में हमें सब कुछ जानने को मिलता है। जो भागवत महापुराण के जो श्रोता है वो ऋषि मुनि है, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सब समाज कल्याण और हम लोगों के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। और ये श्रोता थे जिन्होंने सुना और आगे हमारे तक ये पहुंचाने का प्रयास किया। सबसे पहले परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज ने भागवतम सुनाया। उनसे सुन के फिर आगे हमारे तक ये ज्ञान हमारे तक पहुंचा हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि अलग अलग धर्म के एक ही संदेश है, लेकिन श्रोता के अनुसार निर्देश अलग अलग प्रदान हुए हैं। जैसे हमने अभी बोला कि हमारी योग्यता और क्षमता के हिसाब से हमें ज्ञान मिलता है, तो जो सामने श्रोता है उसी के अनुसार वो ज्ञान दिया है। तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि धर्म तो अलग अलग है लेकिन संदेश भी उसी के अनुसार कम ज्यादा मिला है। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक हाई स्कूल का बच्चा है और एक कॉलेज का बच्चा है, उसी के अनुसार हमें ज्ञान देने का प्रयास किया गया है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि एक पॉकेट डिक्शनरी होता है, छोटा सा डिक्शनरी होता है, हम लोग पॉकेट में रख लेते हैं। 8 से 10 तक तो हम उसी से काम करते हैं। उसमें सारा कुछ मिलता है हम लोगों को देखने को, पढ़ने को, समझने को। जो हमारी लेवल के हिसाब से होता है उसमें सारा कुछ होता है। जैसे हियर, स्मॉल, प्ले, छोटे छोटे होते हैं उसमें वर्ड जो हम लोग ढूंढते हैं, इजीली मिल जाता है कि इसका हिंदी क्या होगा। ऐसी अगर हम देखें तो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है। ये हमें कब होता है, जब हम कॉलेज या हाई स्कूल में जाते हैं तो टीचर हमें बोलते हैं कि आप बड़ी वाली डिक्शनरी लाओ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उसमें जो हमारी पॉकेट डिक्शनरी के जितने भी हमारे वर्ड हैं वो भी मिलते हैं और जो हमारे कॉलेज के अकॉर्डिंग जो वर्ड है वो भी मिलते हैं। जैसे कि आपने बड़े बड़े ये सोनागर देख रहे हैं आप इसको, तो इसी के अनुसार वो ज्ञान हम लोगों को देते हैं। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हम कैसे समझें कि इसको हम शास्त्रों के अनुसार समझें कि जैसे आपने देखा पुराण है, बाइबल है, ये सब हमने जानने का प्रयास किया, तो ये पॉकेट डिक्शनरी। और जो हमारा भागवत महापुराण, भागवत गीता जो है, ये हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जिसमें हमारे बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े ज्ञान हैं। तो इसी के अनुसार भगवान अलग अलग समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अवतार लेते हैं, अपने अनुयायी के रूप में आते हैं और हम लोग को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जो छोटे छोटे जो हमारे पॉकेट डिक्शनरी है वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन उसमें ज्ञान पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान जो है वो हमारे भागवतम, महापुराण और गीता में है। तो ये चीजें हम लोग को समझना चाहिए कि कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार वो सब चीजें हम लोग के सामने आती है। तो सभी धर्मों में एक ही तरीके का हमें निर्देश दिया जाता है, चोरी मत करो, हर किसी से प्यार करो और अपने दुश्मन को भी माफ कर दो। अगर छोटी मोटी कोई गलती करता है तो उसको माफ करने की अपने अंदर क्षमता और हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हर कोई भगवान का ही
रूप है, प्रतिरूप है। भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण है, लेकिन हम भगवान के ही अंश है। तो इस रूप में हमें हर किसी को देखना चाहिए कि भगवान का ही अंश है और हर किसी से हमें प्यार और स्नेह रखना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए। केवल वैदिक शास्त्रों में ही कुछ उच्च स्तर के निर्देश श्री भागवतम में दिया जाता है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जितना भी वैदिक शास्त्र में जो उच्च स्तर के जो ज्ञान है, जो कॉलेज या हाई स्कूल का जो ज्ञान है, वो हमारे भागवत गीता और महापुराण में है। बाकी जो है वो भी ज्ञान कोई गलत नहीं है, लेकिन वो छोटे लेवल के हैं, स्तर उनका कम है। ऐसी ही कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है जब भगवान जाते हैं? कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती है? आप जैसे कि हम महाभारत पढ़ें तो उसमें जब महाभारत खत्म हो जाता है, युद्ध खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जब भगवान द्वारका जा रहे हैं, कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, कुंती महारानी उनकी बुआ है। अब वो विदाई के टाइम पे कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हमें बार बार दुख दीजिए, बार बार परेशानियां दीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी दुख और परेशानी होगा तब आप उपस्थित होंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमें आपके दर्शनों का लाभ मिलेगा। तो कुंती महारानी का कितना भाव उत्तम है, कितनी उत्तम है कुंती महारानी, बुआ होते हुए भी ये प्रार्थना कर रही है कि आप हमसे बार बार मिलो। यही प्रार्थना हमें भी भगवान से करनी चाहिए कि भगवान कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें आपके दर्शन हमेशा होते रहने चाहिए। हम आपसे दूर नहीं हो और ना आप हमसे दूर हो, हम निकट रहे, हमारा प्यार आपके प्रति बढ़ता जाए, स्नेह बढ़ता जाए। यही कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है कि मैं चाहती हूँ कि वे सभी आपदाएं बार बार हो, ताकि हम आपको बार बार देख सके, आपके बार बार दर्शन कर सके। ये एक सच्ची भक्ति है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं, ये भी भगवान से क्या कहते हैं? हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं भौतिक धर्म, भौतिक अनुयायियों, एक सुंदर पत्नी की इच्छा नहीं करता हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये तो सभी चाहते हैं, सभी की कामना होती है कि मुझे धन दे दो भगवान, सुंदर पत्नी दे दो भगवान, हे भगवान मुझे ये दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, घर दे दो, बच्चों की पढ़ाई दे दो। हम मंदिर जाके यही तो मांगते हैं, भगवान से यही तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो। लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये तो सभी चाहते हैं। मुझे जीवन के बाद आपके वेदांत भक्ति चाहिए। यानी जब ये जीवन समाप्त हो जाए, या जीवन जब तक है, जब तक मैं हूं या जब तक उसके बाद भी, मुझे सिर्फ आपकी अहेतु की भक्ति और कृपा चाहिए। सिर्फ मुझे आपकी भक्ति चाहिए, वो भी वेदांत, शुद्ध शुद्ध प्रेम चाहिए। मेरे मेरे ऊपर सिर्फ यही कृपा करें। और हम लोग भी यही कामना करें कि हमें शुद्ध भक्ति दे, क्योंकि भक्तों के कहते हैं, वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में भी लिखा हुआ है कि शुद्ध भक्त के पीछे भगवान हमेशा रहते हैं, हमेशा उनकी चरण धूलि प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो हमें ऐसा स्तर पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त बने और प्रभु हमें अपनी शरण में ले ले, अपनी भक्ति प्रदान करे। ना कि घर दे मकान दे, घर मकान आज है कल नहीं है। आज हम इस शरीर में हैं, ये शरीर खत्म हो जाता है, फिर नया शरीर आता है, फिर हम वही कामना करते हैं। तो ये जीवन मरण के चक्र में हम चलते रहेंगे, इससे हमें मुक्ति मिलना चाहिए। क्योंकि जो हमारा शरीर है किराए का घर है, ये हमारा शाश्वत शरीर नहीं है, हम लोग शाश्वत नहीं है। आज हम दिख रहे, हमने कई बार देखा हमारे पड़ोस में, आज वो जिंदा है, कल वो मर गया। हम लोग बोलते हैं कल तक तो वो जिंदा था, आज कैसे मर गया? क्यों? क्योंकि उसका किराए का घर है। समय आता है, वो बोलता है चलो चलो मकान खाली करो, तुम्हारा टाइम हो गया। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, आपको मकान खाली करना ही पड़ेगा। मकान यहीं रह जाता है, मकान मालिक चला जाता है। तो वो मकान मालिक कौन है? हम उसको कैसे समझे कि वो हमारा मकान मालिक है? क्योंकि हम जिसको जानते हैं वो तो वहीं पड़ा हुआ है। हम उसको बुलाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो नहीं आता। खाली मकान है, खाली मकान में आप कितना भी ढोल बजा लो, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। लेकिन जब तक वो आत्मा उसमें रहती है, जब तक वो हमारी अपनी है। हमारे अपने कितने भी अपने हो, लेकिन जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा आत्मा कहाँ से है, किससे कनेक्शन है और हम कौन है। भगवान कौन है हमारे? भगवान परम पिता परमेश्वर है। जिस दिन वो बोलेंगे मकान खाली करना है, हमें खाली करना है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये हमें जानने का प्रयास करना है कि भगवान कौन है। यही हमारे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए, वो भी अहेतु की।
इसी प्रकार से कई लोग होते हैं, जैसे आप लोग समाज में देखा होगा, आप मंदिरों में जाते हो तो सबसे पहले पंडित से पूछते, पंडित जी हमारे ना परेशानी बहुत चल रही है, हमारे आजकल ना दिन से नहीं है, ग्रह खराब होने लग रहा है, हमारे सारे काम उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, कोई अब हमारी बात सुनता नहीं है, कोई काम हमारा सही हो नहीं रहा। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, सबसे पहले पंडित जी क्या बोलते हैं कि भैया देखो तुम्हारी ना 7.5 चल रही है, तुम्हारी 7.5 ठीक करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करा लो कुछ, नहीं तो मंदिर में जाके शनि देव को तेल चढ़ाओ, तुम्हारा शनि बहुत कुपित हो रहा है, तुम्हारे ग्रह खराब हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये डर है। डर के थ्रू हमें मंदिर में भेजने का प्रयास किया जाता है कि आप मंदिर में जाओ, शनि देव को जल चढ़ाओ, शनि देव का जप करो, जाके कोशी में परिक्रमा लगाओ। तो हम लोग डर की वजह से मंदिर में जाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं और शनि देव को तेल चढ़ाते हैं। क्या इससे हमारी परेशानियां दूर हो जाती है? नहीं होती। ये सब डर की वजह से जाते हैं मंदिर। लेकिन ठीक है, कम से कम मंदिर तो जा रहे हैं, चाहे डर के ही जाए, लेकिन जा रहे हैं। कई बार बोला जाता है कि स्वर्ग नर्क है, स्वर्ग में रहोगे, नर्क में रहोगे, यहाँ पे ये कर्म करोगे तो ये मिलेगा, मंदिर में जाओ, ये चढ़ाओ, इतने लड्डुओं का भोग लगाओ, हनुमान जी को चढ़ाओ। तो इस टाइप से हम लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परेशानियां तो वही बनी रहती है, परेशानियां तो कम नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर भी हम डर के मंदिर जाने का प्रयास करते हैं। दूसरे लोग किस टाइप के होते हैं जो मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं? जैसे हमारी इच्छाएं, हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई सही नहीं चल रही, मेरा घर मकान नहीं बन रहा, मेरा व्यापार बहुत डूबता जा रहा है, तो मैं मंदिर में जाता हूँ और भगवान को ना कोई भोग लगाता हूँ, उनको बोलूंगा हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं आपको ना तो लड्डू चढ़ाऊंगा, आपको बर्फी चढ़ाऊंगा। मंदिर में जाते हैं, दुर्गा जी को भी बोलते हैं कि हे माता रानी मेरा ये काम कर दो, मैं आपको चूड़ी चढ़ाऊंगी, आपको चूड़ा चढ़ाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। हम लोग करने का प्रयास करते हैं, कुछ हद तक हो जाता है हम लोगों का प्रयास, लेकिन क्या वो पूर्ण रूप से हो जाता है? एक इच्छा हमारी पूर्ण होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। जैसे मकान बना आपका, आप सोचोगे 2 मंजिल मकान बन जाए, 2 मंजिल बनता है, अच्छा पड़ोसी का तो 4 मंजिल है, मेरा 2 मंजिल ही क्यों है, भगवान मेरे 4 मंजिल बना दो। आप उसके लिए फिर प्रयास करते हो, फिर 4 मंजिल बन गया, फिर बोलते हो मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, नौकरी भी लग गई, अब इसकी शादी हो जाए, शादी भी हो गई, अब इसके बच्चे बड़े हो जाए। तो इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी ठीक है कि आप लोग कम से कम इच्छाएं पूर्ति के लिए मंदिर तो जा रहे हो, मंदिर जाने का प्रयास तो कर रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन एक ये उन्नत नहीं है। तीसरा जो है, ड्यूटी के कारण हम लोग मंदिर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। हाँ, कम से कम हफ्ते में एक बार तो जाएं, क्योंकि वो हमारे भगवान है, भगवान का दर्शन करने से आत्मा शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पाप कम होते हैं, तो क्या मंदिर में जाने से पाप कम होते हैं? हमने कोई पाप कर्म कर लिया और हम बोलते हैं कि मंदिर में जाके हम अशुद्ध हो जाए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान मुझसे ना ये पाप हो गया, मैं वैष्णव मंदिर जाऊंगा और माता रानी से क्षमा प्रार्थना करूंगा कि हे माता रानी मुझसे ये पाप हो गया और मुझे क्षमा कर दो। तो क्या ऐसा होता है? हम ये करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो हमने कर्म किया है उसके अनुसार हमें फल तो मिलेगा। जो बीज हमने लगाया है फल तो वही खाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बीज बोया बबूल का, तो आम कहाँ से पाओगे? तो जो आप कर्म कर रहे हो उसी के अनुसार ही तो आपके कर्म फल बनेंगे। तो जो कर्म फल बनेंगे उसको भोगना और खाना ही पड़ेगा। तो इसी के अनुसार कई लोग बोलते हैं कि ड्यूटी करनी है, हमें हमें मंदिर जाना है, क्योंकि हमारे पिताजी जाते थे और वो आज नहीं है, तो उनकी इच्छा थी कि आप भी हमारी तरह मंदिर जाना, हफ्ते में एक बार तो जाना और दर्शन करना। तो इसी के अनुसार हम लोग ड्यूटी जाते हैं। लेकिन ठीक है, हम हिंदू हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात है, ड्यूटी ही सही, लेकिन कम से कम अपना धर्म तो निभा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। लेकिन कोई ये भी उन्नत भक्ति नहीं है। सबसे जो उन्नत भक्ति होती है वो प्रेम होता है, कि मुझे कृष्ण से प्रेम है, मुझे भगवान से प्रेम है, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं मंदिर जाती हूँ। ये सबसे उत्तम भक्ति है, सबसे पवित्र और शुद्ध भक्ति है। यही भक्ति चैतन्य महाप्रभु हमेशा मांगते थे कि मुझे ऐसी ही भक्ति दो, अहेतु की, अप्रतिहता भक्ति, जिसके बिना मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। वो कृष्ण के लिए बहुत रोते थे कि कृष्ण मुझे अपनी चरणों में लगा लो, मुझे अपने पास बुला लो। तो इसी तरीके से हम इतने उन्नत तो नहीं
नहीं हो सकते, लेकिन कि हम कृष्ण से भक्ति करें, उनसे प्रेम करें, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो आत्मा के हमारे वो साक्षी हैं और वही शाश्वत और आनंद देने वाले हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ है और हमें उनके लिए ही सब कुछ करना है। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम किसी भी कारण से मंदिर जाए, चाहे हम डर के जाए या हम अपने लालच में जाए या हम अपनी ड्यूटी समझ के जाए, हम कुछ भी करें, लेकिन धीरे धीरे अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमारा प्रेम स्थापित हो जाता है। आप लोगों ने भी समाज में देखा होगा कि हमें कोई पसंद नहीं है, वो हमसे बार बार मिलता है, हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो हमें पसंद करता है, वो हमारे पास बार बार आएगा, बार बार आएगा, हम उसको बार बार मना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें उससे लगाव हो जाता है और हम लोग उससे प्रेम करने लग जाते हैं। तो प्रभु भी ऐसी ही है, प्रभु हमें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन हम तो प्रेम करते हैं प्रभु को, तो हम धीरे धीरे प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु बोलेंगे कि रोज रोज आता है, चलो ठीक है, कम से कम इसका पाप तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे प्रेम करने लगेंगे और हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी रूप में जाएं, हम कैसे भी जाएं, लेकिन हम मंदिर जाएं और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी शरण मिले। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा समाज में, कई बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चा बोलता है कि ना मुझे ना पापा से बहुत डर लगता है, मेरे पापा ना मुझे बहुत मारते हैं, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया और मैंने मना कर दिया तो मेरी बहुत पिटाई करेंगे, इसलिए मुझे तो मानना ही है। तो इसको आप क्या कहेंगे? डर की वजह से अपने पिता को बात मानता है और उनसे डरता है। दूसरा बच्चा है कि ना मेरे मम्मी पापा ना मुझे ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, मैं आईफोन मांगता वो भी दे देते हैं, मैंने बाइक मांगा, मैंने बुलेट मांगा वो भी मुझे दे दिया, तो इसलिए मैं उनसे प्यार करूंगा और उनका कहना मानूंगा ताकि आगे भी वो मेरी इच्छाएं पूरी करती रहे। तो ये क्या हो गया? इच्छा पूर्ति के लिए हम अपने माँ बाप से प्रेम कर रहे हैं। तीसरा बच्चा हो गया, ये मेरे माँ बाप हैं, समाज का भी डर है, अगर मैं इनकी देखभाल इनकी सेवा नहीं करूंगा तो समाज वाले मुझे क्या बोलेंगे कि देखो अपने माँ बाप की सेवा करता नहीं है, सारा कुछ ले लिया और इनको पूछता नहीं है। तो समाज के डर से वो ड्यूटी समझ के अपनी माँ बाप की सेवा करता है। तो करते तो हैं, लेकिन एक ये उन्नत नहीं है जो एक माँ बाप के हृदय में मन में जो एक होता है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे लिए करता है। कहीं ना कहीं माँ बाप को पता चल जाता है कि किस लालच में ये मेरी सेवा कर रहा है, वो समझ जाते हैं। लेकिन जो एक उत्तम भक्त और उत्तम पुत्र होता है वो कहता है कि ये मेरे माँ बाप है, मुझे इनसे बहुत प्रेम है और ये भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं इसलिए इनको कहना मानता हूँ और उनकी बात मानता हूँ और सेवा करता हूँ। तो सबसे उन्नत जो पुत्र आपको कहेंगे वो किसको कहेंगे? जो प्रेम के वशीभूत होके कर रहा है, वो पिता से कुछ नहीं मांगता, कुछ इच्छा जाहिर नहीं करता कि पिताजी मुझे ये दे दो या पिताजी वो मुझे दे दो, लेकिन वो प्रेम के वश प्रेम के वश में प्रेम के वशीभूत होके वो अपने पिता से प्रेम करता है और उनकी जरूरतें पूरी करता है। तो पिताजी क्या क्या करते हैं? तो पिताजी क्या करते हैं? जो अपने प्रेम की वजह से पिता की सेवा करता है, पिता उसे बिना पूछे बिना उसको बताए अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देते हैं। उसको पता भी नहीं है कि मेरे लिए पिता ने मेरे लिए क्या किया, वो तो सिर्फ अपने प्रेम की वशीभूत होकर करता है कि मेरे पिता है इसलिए मैं इनकी सेवा भक्ति कर रहा हूँ, और वो अपना सब कुछ उनको दे देते हैं। तो सबसे उत्तम पुत्र और उत्तम भक्ति हम किसको कहेंगे? जो प्रेम के वशीभूत होते हैं, ऐसी कृष्ण है। जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए समर्पित हो जाते हैं कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता, यही मेरे सब कुछ है, यही सब कुछ देने वाले हैं, तो कृष्ण भी बोलते हैं कि हाँ ये सिर्फ मेरे पे आश्रित है, चलो इसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। कई बार हमारे काम ऐसे होते हैं जो हमने मेहनत भी नहीं करी, हमें पता भी नहीं है, और वो हमारा काम हो गया, हम बोलते हैं अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मुझे पता भी नहीं, लेकिन ये मुझे कैसे फायदा हो गया, अचानक से मुझे इतने सारी चीजें कैसे मिल गई? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने कृष्ण को अपना समझा और कृष्ण ने हमें अपना समझा, और उन्होंने हमारी इच्छाएं बिना पूछे ही पूरी कर दी।
तो भगवान इसी के अनुसार हमारे सारी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि भगवान तो इतने सारे हैं, हम किसको माने? हम अपने हिंदू धर्म में भी देखते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता है। हम कृष्ण को माने, हम राम को माने, हम शिव को माने, गणेश को माने, या हम दुर्गा जी को माने, हम किसको माने? अगर हम शास्त्रों के माध्यम से देखें तो उसमें यह बोला जाता है कि कृष्ण ही हमारे परमपिता परमेश्वर। तो अगर हम कृष्ण को ही परमपिता परमेश्वर मानते हैं तो क्या हम बाकी को छोड़ दें? हम बाकी की पूजा नहीं करें? अगर हम बाकी की पूजा नहीं करेंगे तो क्या पता वो हमसे रुष्ट हो जाए, हमसे नाराज हो जाए, या हमें वो श्राप दे दे। कई बार मन में ये भी प्रश्न उठता है और डर बैठता है कि अगर हम एक को मानने लगे और बोला जाता है कि गणेश जी तो विघ्न विनाशक है, वो तो सर्वप्रथम है, हर पूजा उनसे शुरू करनी चाहिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या पता वो हमारा काम खराब हो जाए। मन में ये भी डर बना रहता है। लेकिन वही जो अभी हमने बोला कि एक पुत्र है, वो अपने पिता से प्रेम के वशीभूत होकर प्रेम कर रहा है कि मेरे पिता है, मुझे प्रेम करना चाहिए, और उन पे ही आशिक हो गया। तो पिता ने सारी परेशानियां, सारी जरूरतें उसकी पूरी कर दी। उसको भाई बहन की जरूरत नहीं पड़ी, उसको समाज में जो लोग हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, अब हमारे घर में इतने सारे लोग होते हैं, चाचा होते हैं कई सारे, ताऊ होते हैं कई सारे, और पिता एक है। तो हम तो रिस्पेक्ट सबकी कर रहे हैं ना। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आप चाचा हम आपकी बात नहीं सुनते, हमारे भाई इतने सारे, हम तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं हम आपकी बात नहीं सुने, हम सिर्फ पिता की सुनेंगे। और पिता को कितना बुरा लगता है कि सबको हम बेइज्जती कर रहे हैं और सिर्फ पिता की बात सुने। तो हमें सम्मान और इज्जत सबकी करनी चाहिए, सबको पूजना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि पिता हमारा एक है। हमें एक पिता की शरण ग्रहण करना चाहिए, उसी के ही आश्रित रहना चाहिए। समाज में बहुत पिता है, सबके पिता है, क्या हम सबको पिता कहना सब शुरू कर देते हैं? ये उसके पिता है तो हम भी कहना शुरू कर दें? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पिता तो एक ही है। हम अपने पिता को ही तो पिता बोलेंगे। समाज में बहुत सारे पिता हैं लेकिन हम उनको नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान है। और ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त है? ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो हमारे शास्त्र पुराण है वो हमारी माँ है, और वो बताती हैं कि कृष्ण ही हमारे परम पिता परमेश्वर है, पिता है। तो अगर मान लो कि एक बच्चा है और उसको उसको पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है, अगर वो करोड़ों करोड़ों युगों तक सारे पुरुषों का अगर डीएनए टेस्ट करेगा तब भी उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे पिता कौन है। उसको अपने माँ पे भरोसा करना पड़ेगा कि मेरी माँ जो कह रही है वही सही है, कि ये मेरे पिता है तो मैं उसी को मानूं। ऐसे हमारे जो शास्त्र पुराण है वो हमारी माँ है। अगर वो बोलते हैं कि कृष्ण ही हमारे पिता है तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा कि हाँ हमारे कृष्ण ही हमारे पिता है। दो मिनट समय लगेगा उसको। थोड़ी सी नेट की दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर के लिए फोन साइलेंट कर देंगे प्लीज। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है हमारा कि भगवान तो बहुत सारे हैं, ठीक है। भगवान जैसे हमारे, जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग रूप में हैं।
और वो लोग अलग अलग धर्म को अनुयायियों को मानते हैं कि ये मेरे भगवान है, अल्लाह मेरे भगवान है, ईसा मसीह मेरे भगवान है, कृष्ण मेरे भगवान है, राम मेरे भगवान है। तो हम इसको कैसे समझे कि ये सारे एक ही हैं, क्योंकि बोलते हैं कि सारे धर्म एक ही हैं, भगवान एक है, रूप अनेक है। तो जैसे हम यहाँ पे सूर्य को देखें, सूर्य तो एक ही है, उसके गुण एक ही हैं, लेकिन रूप भी एक ही है, नाम अलग अलग। कई लोग उनको रवि बुलाते हैं, कई लोग सूरज बुलाते हैं, कई प्रदेशों में देखा होगा अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है। भास्कर बोलता है, कोई आदित्य बोलता है, ओम आदित्य नमः, कई लोग इस टाइप से प्रार्थना करते हैं, या सूर्य बोलते हैं। तो हम कितने भी नाम ले लें, ये कितने भी नामों को हम अलग अलग से पुकारें, तो क्या सूर्य के गुण क्वालिटी में अंतर आता है? क्या रूप में उनकी अंतर है? नाम हम कुछ भी लें, लेकिन वो है तो एक ही। ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही कृष्ण है। कृष्ण को किसी भी रूप में लो, किसी भी नाम से लो, कैसी भी लो, लेकिन गुण और क्वालिटी तो उनका एक ही रहेगा ना, उसमें तो कोई भेद नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं कि सम्मान भगवान निर्माता और विभिन्न नाम के साथ में बनाने वाला, अगर हम देखते हैं कि कोई चीज बनाने वाला है तो वो तो एक ही हुआ ना। अगर हमने आईफोन को ही ले लेते हैं तो आईफोन बनाने वाला भी तो एक ही होगा, या अलग अलग होगा, लेकिन हम उसको अलग अलग नामों से भी पुकार सकते हैं, लेकिन वो तो रहेगा एक ही ना। तो इसी टाइप से जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि के निर्माता है, वो एक ही है, हम उनको अलग अलग से नामों से पुकार सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भगवान की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान मतलब क्या होता है। अगर हम भगवान की परिभाषा देखें तो भगवान का मतलब होता है कि ऐश्वर्यशाली। परमात्मा का मतलब होता है परम आत्मा, जिसकी आत्मा उच्च हो गई है, उत्तम हो गई हो। अल्लाह का मतलब होता है परम शक्तिशाली। जीसस परम दयालु, राम सुख का प्रतीकार, और कृष्ण सर्व आकर्षण। अगर हम इसी को ही देखें तो क्या अल्लाह सर्व आकर्षण नहीं है? क्या मुसलमान अपने अल्लाह से प्रेम नहीं करते? क्या उनको सुख प्रदान नहीं करते? भगवान को देखें तो क्या भगवान परम दयालु नहीं है? कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भगवान सबके दुखों को हर लेता है, तो क्या वो दयालु नहीं है? अगर हम यही देखें कि अगर जीसस की बात करें तो क्या जीसस शक्तिशाली नहीं है? बाइबल में भी अगर देखें तो बोलते हैं कि वो कृष्ण के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो क्या भगवान शक्तिशाली? अगर कोई पिता है, अगर आप देख लो प्रधानमंत्री किसी का पिता है, तो उस बच्चे की कितनी पावर होगी, चाहे वो बच्चा 1 साल का है, लेकिन उसको सारी फैसिलिटी मिलती है उसी के अनुसार। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें कि जीसस भगवान के पुत्र हैं, तो वो भी तो शक्तिशाली हुए। तो इसी तरीके से कृष्ण को देखते हैं कि किस सर्व आकर्षण है, तो क्या वो सुख प्रदान नहीं करते? करते हैं। तो इसी तरीके से नाम तो अलग अलग है, लेकिन गुण और क्वालिटी तो एक ही है। तो इसी तरीके से हम समझने का ये प्रयास करेंगे। भगवान एक और नाम अनेक। सभी धर्मों में एक ही समान हमें निर्देश और समझाया जाता है। सभी धर्म हमें एक ही तरीके से निर्देश देते हैं कि हमें हृदय और आत्मा से भगवान को प्रेम करना चाहिए। कृष्ण को प्रेम करो, अहेतु की अप्रतिहता, परमेश्वर के राज्य में वापिस जाओ। इसका मतलब कि हम किराए के मकान में हैं, या हमारा जो शरीर है किराए का मकान है, और हमारा जो घर है वो कृष्ण लोक है, वैकुंठ लोक है, गोलोक है। तो हमें हमेशा अपने घर जाने का प्रयास करना चाहिए। हर किसी की इच्छा होती है कि आज मैं किराए के मकान में, कल मेरा अपना मकान हो जाए, अपना घर हो जाए, मैं अपने घर में अपनी मर्जी से रहूंगा, आनंद से रहूंगा, किसी का रोक टोक नहीं होगा, अपनी इच्छा से रहूंगा। तो यही इच्छा तो हमें इस भौतिक संसार में भी तो बनाना है। क्या हम किराए के मकान में फंसे हुए हैं? हमें अपना मकान बनाना है, अपने घर जाना है और अपनी मर्जी से रहना है। तो अपने घर मकान बनाने के लिए हमें मेहनत तो करनी होती है, हमें मेहनत करनी होती है, हमें पैसे कमाने होते हैं। तो इसी के अनुसार हमें भक्ति करनी है, अपने कर्मों को बढ़ाना है, अपने गुण और क्वालिटी को बढ़ाना है, और हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है। कर्म है वो खत्म हो जाए और नए कर्म हमारे ना बने, और हम सीधा अपने घर में जाए। अपना घर मतलब गोलोक वृंदावन।
तो कृष्ण से प्रेम करोगे, कृष्ण के लिए करोगे, तभी तो कृष्ण अपने घर में एंट्री करने देंगे। अगर आप किसी के घर में जाना चाहते हो और उसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, उसके बारे में आपको पता ही नहीं है और आपने जान पहचान भी नहीं बनाई और उसके घर में आप जाओगे तो क्या वो जाने देगा? आपको बाहर गाड़ी रोक लेगा कि नहीं नहीं हम आपको नहीं जानते, आप यहाँ पे कैसे चले आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं है। क्या करना होगा? कृष्ण से संबंध बनाना होगा, कृष्ण के बारे में हमें जानना होगा और अपने आप को भी पहचान कराना होगा कि कृष्ण हम आपके भक्त हैं, आप हमें अपनी शरण में लो। तो इसी के अनुसार सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने परम पिता परमेश्वर के यहाँ पे वापिस जाना है, इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त। क्योंकि भौतिक संसार क्या है? दुखालय। हमने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमें यहाँ वापिस आना पड़ा और अपने दुखों को भोगना पड़ रहा है। यहाँ पे हम अपनी इच्छा से नहीं आए, हमें जबरदस्ती भेजा गया क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं, तो हमें यहाँ पे आना पड़ा। फिर हम भगवान की संतान हैं, तो हमें पिता के घर तो जाना ही पड़ेगा ना। प्रभु की इच्छा के आगे अपने आप को समर्पित कर दो, प्रभु के पवित्र नामों का जप करो, यानी हरे कृष्णा महामंत्र ध्यान पूर्वक करो और 16 माला का जप करो। ऐसे ही कई लोग बोलते हैं कि भगवान साकार है या निराकार। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ना निराकार है, ज्योति रूप में, ज्योति रूप में ध्यान लगाओ तो भगवान आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सूर्य है और सूर्य की किरण है, अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य तो साकार है ना, सूर्य तो हमें दिख रहा है। लेकिन अगर हम सूर्य की किरण को देखें, धूप को देखें, तो क्या वो हमें दिखता है, महसूस होता है? दिखता है, महसूस होता नहीं होता। हमें ये पता है कि सूर्य से हमें धूप मिल रही है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हाँ मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसी टाइप से जो लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, तो भगवान निराकार है, लेकिन उसके पीछे भी तो कोई साकार है। अगर मान लो अंधेरे में कहीं से कोई गाड़ी आ रही है, कोई छोटा बच्चा है, वो बोलेगा पापा पापा देखो सामने से ना बहुत तेज लाइट आ रही है, तो पापा को तो पता है ना कि लाइट कहाँ से आ रही है। पापा क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं बेटा वो लाइट नहीं है, वो ना गाड़ी है। लेकिन बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं आपको नहीं पता, देखो ना कितनी तेज लाइट आ रही है। लेकिन ज्ञान किसको है? पापा को है। तो बच्चे को या तो पापा पे विश्वास करना पड़ेगा या अपूर्ण ज्ञान पे ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। तो हमें अपने पापा पे विश्वास करके मानना पड़ेगा कि हाँ पीछे एक गाड़ी है, उसकी लाइट है और उसको गाड़ी को चलाने वाला भी कोई है। तो वो कौन है? परम पिता परमेश्वर कृष्ण। हर कारण के कारण कृष्ण है। इसी टाइप से अगर हम बाइबल में भी देखें तो ईसा मसीह क्या बोलते हैं कि प्रभु की आंखें हैं। अगर प्रभु की आंखें हैं तो इसका मतलब कि प्रभु भी हैं, तभी तो उनकी आंखें हैं, और आंखें हैं तो वही तो लाइट है। ऐसे ही वो बोलते हैं कि भगवान के रूप में एक मानव रूप की झलक है और मनुष्य भगवान की छवि रूप में बना है। इसका मतलब कि भगवान ने अपने जैसा ही हमें बनाया है। आप लोगों ने समाज में भी देखा होगा कि जैसा पिता होता है कहीं ना कहीं पुत्र की उसमें झलक दिखती है या रूप उसका मिलता है। तो ऐसे ही हमारे परम पिता परमेश्वर है और हम उनके प्रतिरूप है, यानी कि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर हम कुरान में देखते हैं तो कुरान में भी बोला गया है कि हम पैगंबर के साथ बैठे थे और उन्होंने पूर्णिमा की रात चंद्रमा को देखा और कहा आप लोग अपने भगवान को देखेंगे जैसे आप इस पूर्णिमा को देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमें कुरान में क्या बताया गया है कि भगवान चंद्रमा के समान है। तो इसका मतलब कि वो साकार है, उनका एक रूप है, तभी तो हम देख पा रहे हैं कि भगवान है। तो इसी टाइप से अगर हम देखते हैं कि भगवान सिर्फ एक प्रकाश नहीं है, भगवान भी एक
व्यक्ति हैं, भगवान भी हमारे जैसा है। ये सिर्फ हमारे भागवत गीता और पुराण की बात नहीं है, ये अलग अलग धर्मों में भी बताया गया है कि भगवान है, उनकी आंखें हैं, भगवान हमारे जैसे दिखते हैं, या हम भगवान को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान एक साकार रूप है, निराकार नहीं है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान दोनों है, साकार रूप में भी है और निराकार भी है। यानी कि जो हमें प्रकाश दिख रहा है वो भी भगवान ही है, और जो प्रकाश के पीछे जो नहीं दिख रहा है वो भी भगवान ही है। तो हमें इस चीज को शास्त्रों के माध्यम से, अलग अलग धर्मों के, पुराणों के, ग्रंथों के, शास्त्रों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान है। तो इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, ये हमने समझ लिया कि अलग अलग शास्त्रों में भगवान के बारे में क्या व्याख्या की गई है। उसके बाद भगवान साकार है या निराकार, ये हमने जान लिया और समझने का प्रयास किया है कि भगवान साकार है या निराकार है। अब ये हमें समझना है कि भगवान कौन है, ठीक है, और देवी देवता कौन है। तो हम भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं कि ईश्वर कौन है। भगवान की परिभाषा यानी कृष्ण की परिभाषा शास्त्रों में क्या दी गई है कि जो हर चीज का स्रोत हो, जो हर चीज को नियंत्रित करता हो, और हर किसी का मालिक हो, और सब कुछ भोगने वाला हो। जो इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है वो उसका भोगता हो। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वतः प्रवर्तते, मैं सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का स्रोत हूँ, मेरे से सब कुछ निकलता है। भगवान ये भागवत गीता के 10.8 में बोल रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास। तो सब कुछ स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। जैसे अर्जुन ने देखा, गीता में जब भगवान उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन ने जानने का प्रयास किया कि कृपा करके मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दीजिए। तो कृष्ण ने जब विराट रूप का दर्शन दिया अर्जुन को, तो अर्जुन ने सब कुछ उन्हीं के अंदर देखा। शिव भी उसी में थे, गणेश भी उसी में थे, ब्रह्मा जी भी उसी में थी, लक्ष्मी दुर्गा सब कुछ उन्हीं के अंदर ही समाई। तो पूरा ब्रह्मांड हमारे कृष्ण के अंदर ही समाई है। तो हमें शास्त्रों पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण के मुंह में देखा कि वो मिट्टी खा रहे, लेकिन मिट्टी नहीं था, पूरा ब्रह्मांड था। तो शास्त्रों पे हमें विश्वास करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र को हमें धर्मों में माँ बताया। तो माँ जो हमारी बोलती है वो सत्य बोलती है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है और कृष्ण ही भगवान है। अब आता है कि आप कैसे समझेंगे कि भगवान है, क्योंकि भगवान के तो कई सारे रूप हैं, कई सारे गुण हैं। तो अगर हम गुण के रूप में बात करें तो जैसे आपने अंबानी देख रहे हैं, रिलायंस की जितनी भी कंपनी है, जितना भी उसका धन है, ये अंबानी बोल सकता है कि ये मेरा धन है, मेरे पास बहुत पैसे हैं। लेकिन क्या टाटा बिरला की कंपनी को भी बोल सकता है कि इसका धन मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ? नहीं ना। वो सिर्फ रिलायंस जो इसकी कंपनी है, सिर्फ उसी के बारे में तो बोलेंगे कि मेरा धन है, मैं इसको अपने तरीके से खर्च कर सकता हूँ, या इस पे मेरा आधिपत्य है। लेकिन अगर हम धन और वैभव की बात करें तो भगवान बोल सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण संसार का धन मेरा है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं, जिनकी हम दिवाली पर पूजा करते हैं, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हम पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे धन दे दो, लक्ष्मी जी हमारे लिए जोड़ते पूर्ति कर दो। लेकिन जो धन की देवी लक्ष्मी जी हैं, वो तो उनके चरण दबा रही है, वो तो उनके दासी रूप में सेवा कर रही है। तो कृष्ण बोल सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण विश्व का धन मेरा है और मेरा इस पर आधिपत्य है, किसी से दे सकता हूँ और किसी को दे सकता हूँ। तो कहते हैं कि जैसा पिता वैसा पुत्र। अगर पिता के पास हमारा इतना धन है तो क्या हम कंगले हैं? क्या हमारे पास धन नहीं है? हमारे पास तो धन बहुत है, लेकिन हम लेना नहीं जानते। अगर हम पिता की प्रेमावश अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, आभूति की भक्ति करते हैं, तो क्या हमें वो थोड़ा सा धन नहीं दे सकते? थोड़ा क्या, हमें पूरा दे सकते हैं। तो हमें लेना नहीं आता। अगर लेना आता है तो अपनी भक्ति, अपनी चैटिंग हमें जब हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। जो हमारा जप है वही हमारा कनेक्शन कराता है कृष्ण से कि हम उनके और वो हमारे हैं। तो इसी रूप में अगर हम धन की बात करें तो धन का संपूर्ण वैभव उन्हीं के पास है। अगर हम बल और शक्ति की बात करते हैं, किसी ने 100 किलो उठा लिया, किसी ने 200 किलो उठा लिया और वो चैंपियन बन जाता है।
उसको अवार्ड मिलता है कि हाँ ये नेशनल चैंपियन हो गया, इसको अवार्ड मिलना चाहिए, इसने 200 किलो उठा लिया, 250 किलो उठा लिया। लेकिन अगर हम बल की बात करें तो कृष्ण ने तो पूरा पर्वत उठा लिया था, और वो भी अपनी क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड से और छोटी उंगली से। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो उनमें कितना बल है। 100-200 किलो नहीं, उन्होंने तो कई करोड़ों हजारों किलो उन्होंने पर्वत उठाया, और वो भी 1 या 2 मिनट के लिए नहीं, क्योंकि आप जितने भी टीम वाले को देखते हो 1 या 2 मिनट के लिए उठाते हैं, उसके बाद वो पटक देते हैं। लेकिन उन्होंने तो 7 दिन और 7 रात अपनी एक उंगली को उठा के रखा, वो भी छोटी सी उंगली से। और उल्टा हाथ तो हमारा वैसे भी कमजोर होता है, और छोटी उंगली तो सबसे ज्यादा कमजोर होती है, उस पर उन्होंने उठाया। तो इनमें कितना बल होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते अपनी छोटी बुद्धि से, दिमाग से। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण ही सब कुछ है। तो जब हमारा पिता इतना बलशाली है तो हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? क्या हम में शक्ति नहीं हो सकती? हम भी तो शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अपने पिता से प्रेम तो करें, तभी तो पिता हमें देगा। अगर हम यश और कीर्ति की बात करते हैं तो कोई बोलते हैं कि हमारा तो बहुत यश है, बहुत नाम है, हम तो बहुत फेमस है। लेकिन अगर हम कृष्ण की बात करें तो अगर हम समाज में देखते हैं कि कोई चोरी करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये तो चोर है, इसने तो चोरी की है। लेकिन अगर हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण तो माखन चुराया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी हम उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं और हम उनसे आनंदित होते हैं, और कितने काव्य और ग्रंथ लिख गए इस चोर की चोरी पे। तो आज भी इनकी यश और प्रसिद्धि इतनी है कि आज भी हम इनके नाम को और गुण को, लीला को देख के प्रफुल्लित होते हैं। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कितने सर्वोपरि हैं। अगर हम सुंदरता की बात करें तो कितने हीरो हीरोइन आए, कितने हीरो आई, आज वो घट चुकी है। आज वो सुंदर है, कल वो बुढ़ापे में धुरियां पड़ जाती हैं, सारा रूप सारा उनका नष्ट हो जाता है, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर हम कृष्ण की बात करें तो आज भी वो सर्व आकर्षित है। आज भी वो चिड़िया, तोते, फूल, हर कोई उनसे आकर्षित होकर खिलता है। गाय भी इनसे, इनके रूप और गुण को देख के ही दूध देती है। अपने हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि उस टाइम पे गाय कितने टाइम, 8 टाइम दूध देती थी, और आज के दौर में अगर हम देखें तो 2 टाइम भी बड़ी मुश्किल से उनका दूध निकल आता है। क्यों? क्योंकि उनके रूप को देख के हमेशा वो प्रसन्नित रहती है, प्रसन्न रहती है, जिसकी वजह से दूध की धारा हमें उनके अस्तित्व में हमेशा बना रहेगा था। इनके अगर रूप और गुण और सौंदर्य की बात करें तो हम हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी बहुत आकर्षित हुए हैं। आप लोगों ने रस खान का सुना होगा, रस खान का नाम। वो दिल्ली से गए थे सिर्फ वृंदावन दर्शन के लिए, और उनके इनके रूप को देख के इतने आकर्षित हुए, वो वृंदावन में ही बस गए। और उनके काव्य और ग्रंथ को आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिनमें बहुत कविताएं लिखी है उन्होंने। रस खान नाम सुना होगा, रस खान। तो मुसलमान होते हुए भी कई मुसलमान स्त्रियां भी बहुत आकर्षित हुई उनसे, जो वृंदावन में बस गई। तो हम हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, हम और धर्मों की बात करते हैं, तो उनसे आकर्षित होते हैं। तो इनका आकर्षण आज भी उतना ही है जितना 500 साल पहले, 5000 साल पहले था। ये शकुंतला देवी है, इनको बहुत ज्ञानी माना जाता है। तो इनके पास भी ज्ञान सिर्फ जो इनकी योग्यता के अनुसार होगा। अगर मैथ में ज्ञानी है तो मैथ कहीं तो सॉल्व कर पाएंगे। अगर इनको कंप्यूटर दे जाए, डॉक्टर का दे दिया जाए, तो क्या ये ऑपरेशन कर पाएंगे? इनके पास विज्ञान पूर्ण नहीं है, अपनी योग्यता के अनुसार ही ज्ञान है। लेकिन अगर हम कृष्ण की बात करें तो भागवत गीता 45 मिनट में उन्होंने बोल दी, जो कि हमें पढ़ते पढ़ते इतने युग हो गए, कितने संतार और चले गए, लेकिन गीता को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाए और नहीं समझ पाए। इसका ज्ञान कितना दिव्य है। तो ये भगवान भी तो ज्ञान के पूर्ण है, ज्ञान के सागर है, सागर भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान कितने पूर्ण है। अगर हम वैराग्य की बात करें तो किसी में थोड़ा वैराग्य है, किसी में ज्यादा वैराग्य है, तो वो बोलता है ये तो बहुत वैराग्य है। लेकिन हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण कितने वैराग्य हैं। उन्होंने वृंदावन गोपियों से कितना प्रेम किया, लेकिन एक बार वो छोड़ के गए तो पुनः वापिस नहीं आए। जब वो मथुरा गए तो वहां पे भी उन्होंने इतना स्थापित किया अपने साम्राज्य, उसके बाद भी जब वो द्वारका गए तो पुनः वापिस नहीं आए। द्वारका में मिलकर 16,108 रानियां थी, लेकिन किसी से उन्होंने आसक्ति नहीं। वैराग्य इनका इतना उत्तम है।
एक या दो पत्नी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि हम एक दो पत्नी, हम इतने परेशान हो गए, हम किसको करें, इसको करें या उसको करें। लेकिन 16,108 रानियों को इन्होंने समान रूप में प्रेम किया और सबसे 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। लेकिन किसी के साथ भी इन्होंने अपने संबंध स्थापित नहीं किया और पूर्ण रूप से वैराग्य रहे। तो हम इसको क्या कहेंगे कि जो हमारे पिता के अंदर है, क्या हम लोगों में वो क्वालिटी नहीं है? तो यहाँ पे हमने ये जाना कि शास्त्र इतने सारे क्यों हैं, इस पे हमने चर्चा किया और समझने का प्रयास किया। उसके बाद फिर हमने ये जानने का प्रयास किया कि भगवान साकार है या निराकार, इस पे हमने समझने का किया प्रयास। फिर भगवान कौन है ये हमने जानने का प्रयास किया। अब हम जानेंगे कि देवी देवता कौन। हमने भगवान तो समझ लिया कि भगवान एक है, लेकिन ये देवी देवता कौन है, तो इस पे हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर कृष्ण एक ईश्वर है तो दूसरों के बारे में क्या कहें, दूसरे फिर कौन है? यहाँ हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, इसमें हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। तो जब अर्जुन ने गीता का जब उपदेश दिया कृष्ण ने अर्जुन को, तो उस टाइम पे जब उन्होंने बोला कि अपना विराट रूप दिखाओ, उस विराट रूप में कृष्ण ने सबको देखा। अर्जुन ने कृष्ण के अंदर सबको देखा। उसमें आपने ब्रह्मा जी को भी देखा, शिव जी को भी देखा, गणेश को भी देखा, दुर्गा को भी देखा। तो कृष्ण के अंदर ही सब कुछ है। तो हम 4 तत्व पे बात करेंगे, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व। परमात्मा विष्णु तत्व, विष्णु तत्व में कौन कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं, विष्णु आते हैं, मत्स्य अवतार है, नरसिंह भगवान अवतार है, राम अवतार है, बुद्ध अवतार है और कलयुग में कल्कि अवतार है। ये सब क्या है? ये विष्णु तत्व है, जो विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, विष्णु रूप में ही है। अगर हम शक्ति तत्व की बात करें तो शक्ति तत्व में आती है राधा रानी, सीता देवी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी और दुर्गा जी। ये सब क्या है? ये भगवान की शक्ति तत्व रूप में है, यानी भगवान की शक्ति से ये उत्पन्न हुई है अपने अपने कार्य करने के लिए। अगर हम शंभु तत्व में देखें तो इसमें हमारे भगवान शिव भगवान नहीं है और ना ही एक साधारण आत्मा है, जैसे दूध और दही। हम इसको कैसे समझे? दूध और दही, दूध भी वही है और दही भी वही है, सिर्फ भेद है इसके अंदर क्वालिटी के और गुण के अनुसार भेद। कि हम दही को दही कहते हैं और दूध को दूध कहते हैं। लेकिन जो दूध है वो दही भी बन सकता है और दूध की हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन हम दही का क्या करेंगे? दही का तो सिर्फ हम लस्सी ही बनाएंगे। तो जो हमारे शिव जी हैं वो भगवान होते हैं, भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान के समान ही है, ना भगवान से कम है और ना भगवान से ज्यादा है, भगवान के ही रूप में है। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है कि भगवान शिव भगवान नहीं है और ना ही एक साधारण आत्मा है, वो दिव्य आत्मा भी है और भगवान भी नहीं है। तो दूध से ही दही बना है और दही से हम कुछ नहीं बना सकते। तो समझ में आ रहा है कि ये शिव को क्या यहाँ पे बताया गया है कि गुण तो एक ही है, लेकिन भगवान की ही वो विस्तार है। फिर उसके बाद बताया गया है आत्मा और जीव तत्व। तो अगर हम जीव तत्व रूप में देखें तो देवी देवता जो है वो जीव तत्व है, वो भगवान नहीं है, भगवान के अंश है। उसी में आपके इंसान आते हैं, पशु है, पक्षी है, मछली है और राक्षस है। ये सब जीव तत्व के रूप में आते हैं, जिसमें हम भी हैं। 84 लाख योनियां हैं, वो सब जीव तत्व हैं और उसमें वो भगवान भी है। परमात्मा विष्णु तत्व, शक्ति राधा रानी, इसमें पूरा डिटेल दोबारा से बताया गया है।
तो हम इसको देवी देवता को और भगवान को हम कैसे समझे? जैसे एक कंपनी में होता ना सीईओ, एक कंपनी का मालिक हो गया और उसके अंडर में कितने सारे लोग काम करते हैं। जैसे सेल्स का हेड हो गया, जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वो पूरा वो संभालेगा, उसके जिम्मे है। और फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का जो संभालेगा उसका अलग हो गया। तो इस टाइप से कैटेगरी बना गया है कि एक तो मालिक है लेकिन उसने काम बांट दिया है बाकी लोगों को कि आपको ये कार्य करना है। इसी के अनुसार जो देवी देवता है उनको भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया है कि आपको ये कार्य करना है। भगवान क्या है? सीईओ। अब आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम आता है तो अपने आप बारिश हो जाती है। क्या हमें उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना। हमें पता है बारिश का मौसम आ गया, अब बारिश होगी। तो ये डिपार्टमेंट किसको दे रखा है? इंद्रदेव को। इंद्रदेव का डिपार्टमेंट है कि आपको इस टाइम पे बारिश करना ही करना है। तो इनकी सेवा है। ये क्या है? ये भगवान की सेवा करते हैं। अब घर में लाइट जलानी है, ये पूरा सृष्टि तो भगवान का घर है, भगवान ने बनाया है। तो अब इसमें लाइट की व्यवस्था करनी है। हमने अपना घर बनाया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मीटर लगाते हैं ना बिजली के लिए, ताकि हमारे घर में हमेशा लाइट बनी रहे। तो लाइट की जो व्यवस्था थी भगवान ने किसको दिया? सूर्य को दिया कि आपको ये डिपार्टमेंट संभालना है और आपको लाइट करनी है। अब रात को जब हम सोते हैं तो हमें तो कमरा चाहिए। अगर सूर्य भगवान लाइट पूरा जला के रखे और हमारे आगे आंखों में बल्ब जलता है तो क्या हमें नींद आएगी? नहीं आएगी ना। तो प्रभु कितने दयालु हैं कि उन्होंने हमारे लिए रात की भी व्यवस्था करी और रात को चांदनी रूप में हमें चंद्रमा दिया कि आपको कम लाइट चाहिए, रात के लिए ये है, और आपको दिन में काम करना है, आपको अपना सारा कुछ संभालना है, तो आपको ज्यादा लाइट चाहिए, आप सूर्य को करो। तो ये अपने अपने कार्य को किस अनुसार और कैसे संभालते हैं। कभी भी 1 या 2 मिनट आगे पीछे हुआ है क्या? कितने पंक्चुअल है ये लोग अपने काम के प्रति लेके। तो हमें इससे भी सीखना चाहिए कि हमें अपने कार्य को भी सही तरीके से करना है। फिर अगर हमें आग चाहिए, हमें खाना बनाना है, हमें कोई चीज कार्य करना है, तो हम अग्नि चाहिए। तो अग्नि के लिए अग्निदेव को हायर किया गया कि आप ये डिपार्टमेंट संभालोगे और जितने भी इस सृष्टि पे मनुष्य हैं उसके लिए आप कार्य करोगे। पानी के देवता, अगर कहीं नदी है, तालाब है, समुद्र है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? डैम बना रखा आप लोगों ने, पानी जहां भी इकट्ठा होता है, पानी का स्रोत जहां भी है, वो उसकी देखभाल किसको किया? वरुण देव। वरुण देव की भी लंबी कहानी है कि इनकी उत्पत्ति कब हुई। जब राम जी समुद्र में सेतु बना रहे थे तो उन्होंने समुद्र से आज्ञा मांगी कि आप हमें जगह जगह दे दो, हमें पुल बनाना है। तो उसके बाद जब जगह नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने अपना ये धनुष उठाया और चलाने का प्रयास किया। तो वरुण देव वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि आप हम पे कृपा करो, आप हमसे रास्ता मत मांगो, ये तो आपके पास ये नल नील को बोलो कि पत्थर पे राम लिखे और उसको तैरा दे, वो तैर जाएगा और फिर आप लोगों को पता है कि राम सेतु बना। तो इनकी उत्पत्ति तब हुई है वरुण देव की। तो जब ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति तब हुई, तो ये सब भगवान कैसे हुए? ये भगवान के प्रतिनिधि है जो कि अपने अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। फिर वायुदेव, जिनके पुत्र हनुमान जी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, सारा लेखा जोखा कौन रखेगा? हर कंपनी में, हर दुकान में होता है, भैया कितना माल बिका, कितना पैसा आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका हम भी हिसाब किताब रखते हैं। कि जिम्मेवारी देती है कि हमसे समझ नहीं रहा, तुम ये कर लो। और हम किसको देते हैं? जो हमारा बहुत खास होता है, जो हमारा अपना होता है। तो ये डिपार्टमेंट किसको मिला? महालक्ष्मी को। होम मिनिस्टर, हमारे घर की जो लक्ष्मियां होती है, देवी होती है, हम सारा डिपार्टमेंट होम का उन्हीं को देते हैं ना। हम बोलते नहीं होम मिनिस्टर है, सारा घर का यही संभालती है। अच्छा हो बुरा हो, जहाँ पे ज्यादा पावर चाहिए होता है हम आगे कर देते हैं, जहाँ कम पावर चाहिए होता है हम आगे करते हैं। आप संभालोगे घर की सारी जिम्मेवारी, हमारे बस का नहीं है। तो ये डिपार्टमेंट किसको दिया गया? माँ दुर्गा को।
कि उनमें अपनी शक्ति संभालने की क्षमता है। फाइनेंस मिनिस्टर आर्मी के सारे कार्यभार यही संभालते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई का हिसाब किताब, अगर हमारे बच्चे घर में पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, माताओं को तो बोलते हैं कि आप छोटा बच्चा है, आप इसको संभाल लो, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये हमसे अभी नहीं संभल रहा, आप संभालो, इसको समझा लो। तो ये डिपार्टमेंट माँ सरस्वती को दिया गया है कि आप ज्ञान की देवी हैं, सारा कुछ संभालें। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, यमराज जी। किसको कहाँ ट्रांसफर करना है और किसको कौन से डिपार्टमेंट में भेजना है, ये काम इनका है। ये हर पल हम पे नजर रखते हैं, हर क्षण हर घड़ी नजर रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सारा लेखा जोखा हमारा यही रखते हैं और उसी कर्म के अनुसार हमें ये स्थान प्रदान करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, वैकुंठ जाना है या गोलोक जाना है। तो आप ये मत सोचो कोई कार्य करते हुए कि हम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हमें यमराज जी देख रहे, और इनके बहुत अच्छे अच्छे लोग हायर हो रखे जो अलग अलग रूप में हैं। हम जो भी बात करते हैं श्रवण और श्रवणी रूप में वो हर चीज ग्रहण करते हैं, और वो हमारी गवाही जब हम लोग यहाँ से जाते हैं यमलोक में, यमराज जी के सामने वो देते हैं। उसी के हिसाब से हम लोगों को अलग अलग कर्मों के अनुसार स्थान प्राप्त होता है। कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर, अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि एक इंजीनियर से पूछो मकान कैसे बनाना है, कहाँ पे चीज कैसे रखनी है, कहाँ पे क्या करना है। तो ब्रह्मा जी जो है ये पूरे सृष्टि के निर्माता है, भगवान इनके थ्रू सारा निर्माण करते हैं और इनको बोलते हैं कि कहाँ पे क्या चीज कैसे बनाना है। ठीक है, अब ये सब हमने समझ लिया। कृष्ण और देवी देवता कौन है, कृष्ण और देवी देवता में क्या अंतर है, ये हमने समझ लिया। कृष्ण अनंत है, तो हम आगे चलेंगे। कृष्ण ही सदा सुप्रीम है और सारे देवी देवता अस्थायी हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण हमें प्रेम देते हैं, और देवी देवताओं की अगर हम भक्ति करते हैं तो भौतिक इच्छाएं पूर्ति करते हैं। हम जो मांगते हैं उस अनुसार वो हमें देते हैं। कृष्ण स्वतंत्र है और देवी देवता आश्रित है। वो किसके आश्रित है, भगवान के आश्रित। टाइम की वजह से हम एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो गुणों के अकॉर्डिंग क्या कोई भगवान बन सकता है? कृष्ण क्या है, समुद्र है, और हम लोग क्या है, बूंद है। क्वालिटी तो एक है लेकिन अंतर है। समुद्र संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, और बूंद एक, उसमें इतना गुण नहीं होता, लेकिन गुण रूप में वो समुद्र के ही समान होता है। हम निर्माता नहीं है, आनंद लेने वाले नहीं है, हम सब क्या है, कर्मी है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है सत्य कि भगवान एक है या अनेक है,
इस पर हमने चर्चा की और जानने का प्रयास किया कि भगवान कौन है, तो बाकी देवी देवता कौन है। तो इस पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और अगला जो हमारा सत्र होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने तो जान लिया शाश्वत आनंद हमें कैसे प्राप्त करना है, भगवान कौन है और भगवान है तो कितने हैं और वो सब हैं तो एक कौन है। अगला सत्र हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ। भगवान तो जान लिया, लेकिन भगवान ने हमें बनाया तो हम क्यों, हम कौन है और हम क्यों हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे चौथे सत्र में। तो आज के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे माता जी का। जैसे माता जी ने बताया कि भगवान एक है, अनेक आप सभी ने जाना। और जैसा कि बताया माता जी ने कि सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। और तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग टाइम से आए तो हम ये जान पाएंगे वास्तव में मैं कौन हूँ। अभी मैं यही मानूं कि मैं कौन हूँ। तो हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा बोल करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे